हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जॉब वर्क के केस में जीएसटी के किन किन कंप्लाइंस को ध्यान में रखना है। एक्चुअल में क्या है कि सेक्शन 143 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है कि अगर आप कोई इनपुट्स या कैपिटल गुड्स जॉब वर्क के लिए किसी जॉब वर्कर के यहाँ भेजते हो तो आपको सेक्शन 143 के जो क्लोजेज है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है कि अगर आप कोई जॉब वर्क के यहाँ अपना गुड्स या इनपुट या कैपिटल गुड्स भेजते हो तो अगर प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो ही ये गुड्स आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप भेज पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि ये सप्लाई ट्रीट होगा और उसको टैक्स उसके ऊपर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसकी प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन क्या है, तो रूल 45 में आपको प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन दिया गया है कि क्या क्या कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आप कोई भी गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजते हो, चाहे वो इनपुट्स हो या कैपिटल गुड्स हो, तो उस केस में आपको अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालान ही आपको गुड्स भेजना है। हाँ, डिलीवरी चालान में भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि जनरली लोग क्या करते हैं कि डिलीवरी चालान का मतलब जो सिंपल एक रोड चालान बना के भेज देते हैं और जिसमें क्या है कि क्वांटिटी लिख दिया और जॉब वर्कर का एड्रेस लिख दिया। लेकिन क्या है कि अगर ऐसा चालान अगर आप इशू करते हो तो वो जीएसटी चालान नहीं है और इट इज़ नॉट ए वैलिड चालान। तो आपको रूल 55 में डिलीवरी चालान इशू करने के जो तरीका है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। तो आपको एज पर रूल 55 जो डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा और उसमें जो कुछ मिनिमम कुछ फील्ड्स है या डिस्क्रिप्शन है जो आपको डिलीवरी चालान में देना पड़ेगा। तो आपको डिलीवरी चालान इशू करते टाइम आपको ध्यान रख लेना है कि ये डिलीवरी चालान आप इशू कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू रूल 55 है कि नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब आप डिलीवरी चालान अगर आप भेजते हो तो उसके साथ ही साथ एक कंडीशन आपको और फुलफिल करनी पड़ती है कि ईच क्वार्टर एवरी क्वार्टर के एंड होने के विद इन 25 डेज ऑन और बिफोर 25th ऑफ द फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर आपको एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है आईटीसी 04। तो आईटीसी 04 में आपको उस क्वार्टर के ड्यूरिंग दैट क्वार्टर अगर कोई भी आपने गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजा है और जो आपको रिसीव बैक हुआ है तो वो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। अब उसके अलावा कुछ और कंडीशन भी है जिस केस में आपको अगर जॉब वर्क के लिए आप भेजते हो तो जहाँ टैक्स नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। वो कंडीशन ये है कि अगर ये इनपुट्स है तो विद इन 1 ईयर या तो जॉब वर्क के बाद ये गुड्स आपके यहाँ रिटर्न आ जाना चाहिए या फिर इसका सप्लाई हो जाना चाहिए। और इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स आपको या तो 3 साल के भीतर आपका गुड्स रिसीव बैक हो जाना चाहिए या उसका सप्लाई हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन कैपिटल गुड्स में ध्यान रखना है कि टूल्स डाइस वगैरह वगैरह जो है उस केस में ये कंडीशन आपको 3 साल में रिटर्न वाली कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब आप जॉब वर्क के लिए गुड्स को अगर बेचते हो तो क्या आपका जो प्लेस ऑफ जॉब वर्कर का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या वहाँ से आप अपने कस्टमर को सप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आपका जॉब वर्क रजिस्टर्ड है तो आप वहाँ से डायरेक्टली डिस्पैच कर सकते हो अपने कस्टमर के यहाँ। और अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में आपको अब जॉब वर्क का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा इन योर रजिस्ट्रेशन। अगर वो आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया है तो देन यू कैन उसको जो है अपना जॉब वर्कर के यहाँ से डायरेक्ट अपने कस्टमर को डिस्पैच कर सकते हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तीसरा ये है कि अगर उसके अलावा एक इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 19 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में भी स्पेशल प्रोसेस दिया गया है कि अगर जॉब वर्क के लिए आप गुड्स भेजते हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आपको क्या करना होगा। तो सेम कंडीशन है कि अगर आप प्रेस्क्राइब कंडीशन सेटिस्फाई करते हो और एज पर रूल 45 तो अगर आप कोई भी गुड्स कैपिटल गुड्स हो या इनपुट्स हो अगर उसको अपने जॉब वर्कर के यहाँ डायरेक्टली भेजते हो या आपके यहाँ आने के बाद भेजते हो तो उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन वही आईटीसी 4 और डिलीवरी चालान की जो कंडीशन है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अब ये है कि अगर
आप इसको अगर जॉब वर्क ये कंडीशन अगर सेक्शन रूल 45 और सेक्शन 45 को अगर कंप्लाई नहीं करते हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। पहला कॉन्सिक्वेंसेस तो ये है कि अगर आप गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजते हो और रूल 45 में कंडीशन जो दिया गया है कि अंडर कवर ऑफ डिलीवरी चालान होना चाहिए और उसको जो है आपका क्या बोलते हैं कि ITC 04 फाइल होना चाहिए, अगर ये कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते हो तो रेवेन्यू अथॉरिटीज इसको सप्लाई डीम्ड सप्लाई ट्रीट करके उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर सकती है। दूसरा, जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है तो उसमें सेक्शन 19 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अलाउ नहीं होगा, तो आपको डबल नुकसान होगा। एक साइड में ये सप्लाई ट्रीट होगा और दूसरा आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तीसरा ये है कि जो 1 साल और 3 साल की जो कंडीशन दिया गया है जिसमें कि आपको गुड्स वापस मिल जाना चाहिए आफ्टर द जॉब वर्क, अगर उस पीरियड के भीतर आपका गुड्स अगर रिटर्न नहीं आता है तो उस केस में क्या होगा। उस केस में ये होगा कि ये गुड्स आपका सप्लाई ट्रीट हो जाएगा और लेकिन सप्लाई उस दिन से होगा जिस दिन आपने गुड्स भेजा है, तो उस पूरे पीरियड का आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी आ जाएगी। इसलिए जॉब वर्क के केस में आपको ये 2-3 चीज़ बहुत केयरफुली ध्यान रखनी है। नंबर 1, कोई भी गुड्स विदाउट डिलीवरी चालान के नहीं जाना चाहिए। नंबर 2, आप डिलीवरी चालान जो इशू कर रहे हो वो एज पर GST रूल 55 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और तीसरा, प्रेस्क्राइब पीरियड के भीतर या तो जॉब वर्क के पास गुड्स आपके यहाँ रिटर्न आ जाना चाहिए या फिर वहाँ से आपके कस्टमर को सप्लाई हो जाना चाहिए। अदरवाइज क्या है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत सीवियर है, क्योंकि आपको डबल नुकसान होगा। एक तो अंडर सेक्शन 143 ऑफ द CGST सप्लाई ट्रीट होगा और दूसरा क्या है कि आपका सेक्शन 19 में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप प्लीज़ बी केयरफुल इन केस ऑफ जॉब वर्क। और ITC 04 एक बहुत ही वाइटल रिटर्न है। अगर आप वो भी फाइल नहीं करते हो, आपने सारी कंडीशन फुलफिल की है, अगर ITC 04 नहीं फाइल करते हो तो भी आपका रूल 45 की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, जो जरूरी है एज पर सेक्शन 19 फॉर अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट और सेक्शन 143 के केस में भी। तो आपको ये दोनों चीज़ को बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि कभी भी जॉब वर्क के लिए आप गुड्स भेजो तो ये सब फॉर्मेलिटीज आप पूरा करो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।